27वीं आईनी तरमीम को मंजूरी के लिए आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे शुरू होगा। हुकूमत आईनी तरमीम वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होने के लिए पुरुम्मीद। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। पीपल्स पार्टी के 25, नून लीग के 20, ANP, MQM, काफ लीग के अरकान और 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान खिलजी ने भी तरामीम के हक में वोट डाला। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने 27 के बाद 28वीं तरमीम आने का दावा कर दिया। राना सनाउल्लाह के मुताबिक 28वीं आईनी तरमीम तालीम, आबादी, निसाब और लोकल बॉडीज के मुतालिक होगी। राना सनाउल्लाह के मुताबिक अपोजिशन आईनी तरमीम के किसी हिस्से या शिक पर एतराज नहीं कर सकी। मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से वोट दिया है। तो मेरी फैमिली के 10 मेंबर, मेरी मिसेज अरेस्ट हुई थी। किसी को पता है यहां मेरे पार्टी ने कितना मेरे लिए आवाज उठाया था? 10 मेंबर। कोई एक भी सेनेटर कहे PTI का जिसके बदले उठाए गए थे, मेरे 10 फैमिली मेंबर उठाए गए थे। मैं आज सर यहां अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूं। पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का इजहार ख्याल। सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफी होने का भी ऐलान। बुरे वक्त में पार्टी अरकान की जानिब से साथ ना दिए जाने का भी शिकवा। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान खिलजी को पार्टी से निकाल दिया। नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। उसमें तमाम साथियों का मशकूर हूँ और मैं उन साथियों का खसूसी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़मीर को देख के और जिन्होंने समझा कि ये चीज़ मुल्क के इंटरेस्ट में है, मुल्क के लिए इसको वोट देना चाहिए। वो हमारे दोस्त, वो भी साथी हैं जिन्होंने वोट दिया और बहादुरी के साथ वोट दिया। इसहाक डार ने तरमीम की हिमायत करने पर सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान को बहादुर करार दे दिया। 27वीं तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आईनी अदालत का क़याम बड़ी पेशरफ्त है। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली से मुतालिक ANP की तजवीज़ और MQM के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तजवीज़ पर मज़ीद मशावरत होगी। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। के पास बंदे पूरे नहीं थे। 26वीं आईनी तरमीम की तरह इन्होंने आज भी लोगों को खरीदा और उनसे वोट लिए। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम से आइन मुतनाज़ हो गया। अवाम का एतमाद नहीं रहा। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने तरमीम आइन की बुनियादी साख्त के खिलाफ करार दे दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करने और अदालत जाने का ऐलान। मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए और ये आईनी अदालत को सारे आइन के मामले को देखना चाहिए। और जब वो आइन के मामले देखेंगे, सूबे के दरमियान मामले देखेंगे, बड़े संगीन केसेस, सीरियस केसेस, बड़े बड़े केसेस देखेंगे तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी। आईनी तरमीम पर बाज़ औक़ात दरमियानी रास्ता निकालना पड़ता है। 27वीं तरमीम से आइन में मौजूद कमज़ोरी को दूर कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में अब बराबरी की नुमाइंदगी होगी। लाड़काना के वज़ीर आज़म को फांसी एक सूबे के अक्सरियती जजों ने दी, जिससे विफाक कमज़ोर हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी शहीद करार देने की करारदाद की कसरत राय से मंजूर को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत और आवाम के हुकूक के लिए जान की कुर्बानी दी। करारदाद का मतन। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। 2 हफ्ते से अलालत के बायस अस्पताल में दाखिल थे। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब समेत सियासी और समाजी हलकों का इज़हार अफसोस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की गैर कानूनी असलहे तक रसाई अमन के लिए खतरा करार दे दी।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर आसिम इफ्तिखार अहमद ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आलमी बरादरी अफगान अबूरी हुक्काम को अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। तुर्किया की पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के लिए एक और कोशिश। तुर्क सदर का अपने वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तान भेजने का ऐलान। तारीख 1-2 रोज़ में तय होने का इम्कान। तुर्क सदर के मुताबिक दौरे का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान पाक अफगान फायर बंदी को हतमी शक्ल देना और पायदार अमन का क़याम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि अफगान तालिबान से दोबारा बात हो सकती है। पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा का कहना है कि तुर्किया की हुकूमत और तुर्क कौम हमारी मोहसिन है। तुर्किया और कतर के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि दोनों दोस्त मुल्कों को कोई इम्कान नज़र आया तो वो राबता कर रहे हैं। अगर हमारे दोस्त काबुल से कोई चीज़ हासिल करने के बाद पेशकश कर रहे हैं तो भाइयों को इनकार नहीं कर सकते। जुनूबी वज़ीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर्स से राबते हैं। जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान और दर आदम खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले फितनतुल खवारिज के 20 दहशतगर्द हलाक। दोनों इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। नई दिल्ली धमाके में मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक हो गया। मोदी सरकार की हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी सामने आ गई। ऐनी शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। गाड़ी सफेद रंग की है। अमित शाह और गोदी मीडिया उसे होंडाई करार दे रहे हैं। गवाह के मुताबिक गाड़ी के मालिक का नाम नदीम है, जबकि रॉ उसे सलमान और गोदी मीडिया तारिक बता रहा है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाके में 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए थे। चीफ जस्टिस बतौर अदलिया के सरबराह फौरी एग्जेक्टिव से राबता करें और वाज़ेह कर दें कि आईनी अदालतों के जजेस से मशावरत के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। सीनियर वकला और साबिक जज साहिबान का भी चीफ जस्टिस को खत। 27वीं तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास और बतौर इदारा रद्द-ए-अमल देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट को आज तक के सबसे बड़े खतरे का सामना। सूरत हाल गैर मामूली करार। कोप 30 कॉन्फ्रेंस में द इंडस टू द अमेज़न के नाम से पाकिस्तान पवेलियन कायम। पंजाब में मौसमियाती चैलेंजेस पर काबू पाने के इकदाम उजागर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पवेलियन का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का मरगला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने काम की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की जल्द तकमील यकीनी बनाने के लिए वर्क फोर्स बढ़ाने की हिदायत। कराची के इलाके कोरंगी में सियासी जमात की कारकुनान आपस में लड़ पड़े। गोलियां चलने से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़ई की तफसीलात तलब कर लीं। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब फुटपाथ पर सोए अफराद पर गाड़ी चढ़ाने वाला ड्राइवर नशे में था। डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए थे। फैसलाबाद में अब्बासपुर रोड डंगा फाटक के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक। कार का ड्राइवर फरार हो गया। खारी में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें, रक्षा और 1 दर्जन मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़डीर में फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। दरवाजे और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट के घड़ियाल की सुइयां बरसों बाद चल पड़ी। अंग्रेज दौर की याद में नस्ब घड़ियाल में डिजिटल मशीनरी, बैटरी और सोलर पावर का इस्तेमाल।
अमरीकी सदर ने भारत के साथ नई तिजारती डील करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के मुताबिक भारत मरहलावार रूस से तेल की खरीदारी खत्म कर रहा है, किसी भी वक्त भारत के महसूलात कम कर देंगे। कहा कि शाम के सदर के तुर्किया से अच्छे ताल्लुकात हैं, इजराइल के साथ मिलकर शाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से शाम के सदर की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इलाकाई अमन, खत्ते और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने शामी सदर की तारीफ की। अमरीकी महकमा खजाना का शाम पर आयद पाबंदियां 6 माह के लिए खत्म करने का ऐलान। थाईलैंड ने बारूदी सुरंग धमाके में 2 फौजियों के जख्मी होने के बाद कंबोडिया से अमन मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। थाईलैंड के वजीर आज़म के मुताबिक मुतालबात तस्लीम किए जाने तक मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। थाईलैंड और कंबोडिया ने अमरीकी सदर की मौजूदगी में जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान और श्रीलंका आज पहले वनडे में रावलपिंडी में टकराएंगे। कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। मेहमान टीम की रावलपिंडी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। कनाडा के डांसर और वेस्ट मिडलैंड्स के अदाकारों का थिएटर प्ले तवज्जो का मरकज बन गया।